हेलो टू ऑल, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सद्गुरु पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्लास 10th बायोलॉजी से। इस चैप्टर का जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, इसकी कंप्लीट वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू स्टडी द होल चैप्टर तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को गो थ्रू करना है देन दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। So now comes the last topic of this chapter, that is excretion. What is excretion? देखिए, removal of harmful metabolic waste from the body is called as excretion. Harmful metabolic wastes क्या होते हैं? जब भी हमारे cells जो हैं कंटिन्यू metabolic activities करते रहते हैं तो उसके रिजल्ट में कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। वो वेस्ट को हम नाइट्रोजनस वेस्ट या और भी तरह तरह के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे एक्सेस ऑफ H+ आयन और K+ आयन। ये सब ब्लड में जाके मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो इम्प्योर हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि ब्लड में टॉक्सिन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ने लगता है। तो अब ब्लड जो है अगर इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा तो इट विल बी लाइक डेंजरस फॉर द ऑर्गेनिज्म, और इन सम केसेस इट इज़ लीथल, लाइक इट कॉजेज इवन डेथ। इसीलिए जिन पेशेंट्स की किडनी खराब हो जाती है उनको आर्टिफिशियली बार बार वीक में 2 से 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है, सो दैट कि उनके जो ब्लड में जो नाइट्रोजनस टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं वो टाइम टू टाइम बाहर जाते रहें। सो मोड ऑफ एक्सक्रीशन की बात करते हैं। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, बॉडी सरफेस के थ्रू, जैसे कि अमीबा है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि किडनीज होती है ह्यूमंस और बर्ड्स में। Now let's just discuss the human excretory system. Human excretory system है जो 4 चीज़ों से मिलके बना है। Kidneys, a pair of kidney, a pair of ureters, 1 urinary bladder and 1 urethra. So let's just discuss the kidney. Kidney जो है एक बीन शेप्ड ऑर्गन है, कलर में रेडिश ब्राउन होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये अब्डोमेन में, हमारी लोअर बॉडी में हमारे बैकबोन के साइड की दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है। किडनी का काम होता है बेसिकली ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन बनाना, और किडनी की स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। किडनी के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो उसका जो आउटर रीजन है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और किडनी के इनर रीजन को मेड्यूला बोलते हैं। अब जो यूरिन किडनी में फॉर्म हुआ है वो 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू, जिनको यूरेटर बोला है हमने सेकंड नंबर पे, यूरेटर्स के थ्रू वो जो यूरिन फॉर्म हुआ है किडनी में वो स्टोर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर बैग जैसा स्ट्रक्चर है, ये यूरिन को स्टोर करता है, and this is under the control of nerves, like this is under the nervous control, because इसी की वजह से हम लोग जो है वी कैन कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। ठीक है। उसके बाद आता है 4th इज द यूरेथ्रा, दिस इज द ओपनिंग थ्रू विच यूरिन इज कैरी आउट ऑफ द बॉडी। सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि जो किडनी है उसका काम है ब्लड को प्योर करना और यूरिन को फॉर्म करना। यूरिन फॉर्मेशन का काम है किडनी का। तो किडनी में यूरिन फॉर्मेशन का वो जो फंक्शन है, वो जो स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है वो है नेफ्रॉन। इसीलिए जो नेफ्रॉन है उसको किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। एक किडनी में अबाउट 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो नेफ्रॉन 2 पार्ट से बेसिकली मिलके बना है। फर्स्ट इज द रीनल कॉर्पस सेल, जिसको माल्फिजियन बॉडी भी बोलते हैं, और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कॉर्पस सेल्स में आते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है वो एक टफ कैपिलरी है, हम कह सकते हैं कैपिलरीज का गुच्छा है जो बहुत एक साथ चिपक के रखा हुआ है, किसमें एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस, जो टफ कैपिलरीज है उसके अराउंड, जिसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। सो ये दिस टफ कैपिलरीज विच इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस एंड दिस बोमेन्स कैप्सूल मिलके बनाते हैं रीनल कॉर्पसेल्स। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर पार्ट, जिसको रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसमें फिर हम देखते हैं कि 3 और टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द
proximal convoluted tubule, it follows by Henle's loop, उसके बाद distal convoluted tubule, and then it ends in the collecting duct. So now comes the topic urine formation. Before we are studying the urine formation, हमें पता होना चाहिए like why urine is produced, how urine is produced. Like the purpose of making urine is to filter out waste products from the blood. यही पर्पस है और क्या. सो स्टार्ट करते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन किस तरह. सो फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं. ये ग्लोमेरुलस के अंदर होता है. इट अकर्स इन ग्लोमेरुलस इनसाइड बोमेन्स कैप्सूल. जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है उसमें होता है. देखिए ग्लोमेरुलस जो है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, तो वहाँ पे जो है रीनल आर्टरीज के थ्रू बहुत प्रेशर के साथ ब्लड आता है और अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ब्लड का कि इन कैपिलरीज में से जो है फिल्ट्रेट बाहर आता है और वो फिल्ट्रेट जाता है बोमेन्स कैप्सूल में. जो फिल्ट्रेट छन के कैपिलरीज में से बोमेन्स कैप्सूल में जाता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. इसमें क्या क्या होता है देखिए. इस फिल्ट्रेट में होता है ब्लड में से बाहर आता है बोमेन्स कैप्सूल में वाटर, यूरिक एसिड, कुछ ग्लूकोज जो कि काम की चीज़ है वो भी इस फिल्ट्रेट में आ जाता है. कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स भी आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आयंस भी, अमीनो एसिड्स भी छन कर इन कैपिलरीज में से ग्लोमेरुलस में से बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं. इस फिल्ट्रेट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. नोट करने वाली बात यह है कि इस फिल्ट्रेट में ब्लड सेल्स नहीं आते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह नहीं आते हैं और लार्ज प्रोटीन्स भी इसमें से छनकर नहीं आते इस फिल्ट्रेट में. देखिए 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है हमारी बॉडी में पर डे. 180 लीटर फिल्ट्रेट पर. वी कैन नॉट इमेजिन 180 लीटर यूरिन हमारी बॉडी से बाहर जाए एक दिन में, पॉसिबल नहीं है. तो फिर अब क्या होता है देखिए, इस फिल्ट्रेट में मैंने बोला था आपको कि बहुत सारी यूरिया और वेस्ट के साथ साथ काम की चीज़ें भी आ जाती है, वाटर वगैरह, अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज वगैरह. तो अब उन चीज़ों की बॉडी को रिक्वायरमेंट है, इतना बॉडी वाटर लॉस नहीं कर सकती. तो उसका क्या करते हैं ये लोग, ट्यूब्यूलर पार्ट में जाके, अब जो बॉडी है वो वुमेन्स कैप्सूल से, सॉरी जो ब्लड है वो वुमेन्स, नॉट एक्चुअली ब्लड, जो भी फिल्ट्रेट है वो वुमेन्स कैप्सूल से जाता है कहाँ पे, ट्यूब्यूलर पार्ट रीनल ट्यूब्यूल में एंटर करता है. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेज लूप और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पे एंटर करता है. यहाँ से क्या होता है कि आसपास जो कैपिलरीज लगे हुए, जैसे इसमें आपको दिख रहा है, इन ट्यूब्यूल्स के आसपास जो कैपिलरीज हैं उनमें ये जो है जो यूजफुल चीज़ें हैं, जैसे हमारा एक्सेस ऑफ वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, कुछ काम के सॉल्ट्स, कुछ काम के आयंस जैसे बाइकार्बोनेट आयन जो कि ब्लड का पीएच मेंटेन करते हैं, ये सब वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इस ट्यूब्यूलर पार्ट से. इसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन. ठीक है, क्योंकि इन सब का लॉस हमारी बॉडी बेयर नहीं कर सकती है अननेसेसरीली. हमें सिर्फ वेस्ट बाहर निकालना है. तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रहा है ना प्रोसेस, पर्पस तो वो है वेस्ट बाहर निकालना है, यूजफुल चीजें नहीं. तो यहाँ पे यूजफुल चीजों का वापस से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है. थर्ड स्टेप इज सिक्रीशन, या जिसको ट्यूब्यूलर सिक्रीशन भी बोलते हैं. ये मोस्टली जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उस वाले पोर्शन में होता है. इसमें क्या होता है, जो आसपास जो ब्लड है उसमें से जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, पोटेशियम आयन, H+ आयन्स, अमोनिया वगैरह, जो और कुछ ड्रग्स जो हैं वो ब्लड से सीधा इस रीनल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल में आ जाते हैं, सो दैट कि ब्लड का एसिड बेस बैलेंस बना रहे. इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. और फिर ये सब कहाँ चले जाते हैं, ब्लड से इस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसमें. अब जो ये जो फिल्ट्रेट है अलॉन्ग विद यूरिया एंड सम एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल, अब यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन पूरा होता है और ये सब फाइनल चले जाता है कलेक्टिंग डक्ट में. फिर कलेक्टिंग डक्ट से हम देखते हैं कि कई सारे कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके यूरेटर, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा से जो यूरिन है वो बॉडी के फिर बाहर चला जाता है. पाथ ऑफ यूरिन फ्लो, तो सबसे पहले नेफ्रॉन में यूरिन बनता है, से कलेक्ट होके इट गोज टू द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर, यूरेटर से देन इट गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर,
यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर जैसे वी फील द अर्ज टू यूरिनेट, देन यूरेथ्रा के थ्रू ये जो भी ब्लड है ये बॉडी से बाहर चला जाता है। दिस इज द पाथवे ऑफ यूरिन फ्लो। Thank you for watching this video. If you like this video, share with your friends, like this video, and thank you so much.